प्याज की फसल में सिर्फ 20 दिन से लेके 25 दिन ही बचा है किसान भाइयों। अब बात है ये प्याज की फसल में सिंचाई को कब रोकना चाहिए और कंद का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा और कब काटना चाहिए और कैसे काटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दिन स्टोरेज करना है तो अभी से कौन सा सावधानियां अपन को खेत में लेना है, वो सारे बातें इस वीडियो में अपन बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस अभी आगे आने वाले हैं, तो अपन चालू करते हैं बात को। तो पहला पॉइंट है किसान भाइयों सिंचाई का। जब प्याज की फसल में अंतिम 40 से 20 दिन बचता है तो अपन वो 40 दिन से ही धीरे धीरे सिंचाई को कम करना चाहिए किसान भाइयों। और अंतिम 10 दिन आता है ना, उस समय अपन को पूरी तरीके से सिंचाई को रोकना चाहिए किसान भाइयों। आप इस समय पे सिंचाई को कम नहीं किया तो क्या होता है किसान भाइयों, जो कंद का जो छिलका रहता है वो गल जाता है और अंदर जो कंद रहता है ना किसान भाइयों, उसमें जो नमी रहता है वो बढ़ जाता है। उसका वजह से कंद जल्दी से जल्दी मैच्योर नहीं होता है। ऊपर जो पत्ते हैं वो भी किसान भाइयों वो हरा ही रहेगा। उसका वजह से जो अपन का प्याज का कटाई का समय रहता है वो आगे चला जाता है। तो किसान भाइयों ए पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, अंतिम 10 दिन पे पूरी तरह आपको सिंचाई को रोकना है। तो आपको एक डाउट ऐसा आया होगा, ऐसा क्या लक्षण दिखेगा फसल में आप उसको देख के पूरा सिंचाई को रोक सके। अब उसके बारे में बात करेंगे। आप फसल को ऊपर से देखेगा ना किसान भाइयों, तो ऊपर का जो पत्ते रहते हैं वो धीरे धीरे नीचे मुड़ जाते हैं और सूखना लग जाता है और धीरे धीरे उसमें पीलापन आ जाता है किसान भाइयों। यही सही समय है आपको सिंचाई रोकने का। तो इस लक्षण को देख के आप सिंचाई रोक सकते हो। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे प्याज की फसल को कब उखाड़ना चाहिए। जब आप अंतिम पानी देते हो प्याज की फसल में, उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद ही आपको फसल को उखाड़ना चाहिए। उससे पहले बिल्कुल आप उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जो अंतिम पानी अपन देते हैं उस अंतिम पानी का वजह से जमीन में नमी बना रहता है। नमी बना रहने से क्या होता है किसान भाइयों, जो प्याज का कंद रहता है उस प्याज का कंद को जो मिट्टी रहता है वो चिपक जाता है। उसका वजह से कंद के अंदर नमी ऐसा ही बना रहता है। आप उसी को ऐसे ही उखाड़ देगा तो बाहर भी मिट्टी उसी के साथ रह जाता है और बाद में कंद स्टोरेज के लिए भी काम को नहीं आता और कंद पूरा सड़ जाता है। इसलिए अपन को सिंचाई देने के 10 से 15 दिन के बाद ही कटाई करना है। अब दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, आप फसल को जब ऊपर से देखेगा तो जो पत्ते है ना किसान भाइयों, 50 से लेके 80% का जो पत्तियां रहता है वो पीले रंग में दिखता है और सूख जाता है। सूख जाके क्या होता है किसान भाइयों, नीचे ऐसा गिर जाता है। तो ये लक्षण को देख के भी आप ये समझ सकते हो जो अंदर कंद है मैच्योर हो गया है तो उखाड़ने के लिए रेडी है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 करने के बाद भी डाउट है तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो प्याज की फसल है उसमें एक एक जगह जाके पौधों को उखाड़ना है और प्याज का कंद को देखना है। उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कब उखाड़ना है। तो किसान भाइयों ये हो गया कब उखाड़ना चाहिए अपना प्याज की फसल को। अब अपन बात करेंगे कैसे उखाड़ना है। तो किसान भाइयों प्याज की 2 तरीके से अपन उखाड़ सकते हैं, एक हाथ से उखाड़ते हैं, एक मशीन से उखाड़ते हैं किसान भाई। पर हाथ से उखाड़ना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारे का सॉइल रहता है, जो भारी जमीन रहता है उससे प्याज को अपन उखाड़ने चलेगा तो ऊपर के ऊपर की पत्ते आ जाता है पर कंद अंदर ही रह जाता है। तो ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग मशीन से ही निकालते हैं। तो किसान भाइयों जब मशीन से निकालते हो ना तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, उसका जो ब्लेड रहता है वो ब्लेड जाके प्याज की कंद को लगना नहीं चाहिए। उसका वजह से क्या हो जाता है किसान भाइयों, प्याज का कंद को चोट लग जाता है। उसका वजह से ये कंद जो है बेचने के लिए भी काम नहीं आएगा, ज्यादा दिन स्टोर करने के लिए भी काम नहीं आएगा, जल्दी से जल्दी सड़ जाता है किसान भाइयों। तो ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। और किसान भाइयों जब प्याज को उखाड़ते हो तो आपको वेदर कंडीशंस देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं रहना चाहिए आगे आने वाले 3 से 4 दिन में बारिश आने वाला है, मौसम ठंडा है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा है क्लियर स्काई रहना चाहिए और सनलाइट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। अगले आने वाले 7 से 8 दिन तक कुछ बारिश का लक्षण नहीं रहना चाहिए, तो वही सही समय रहेगा आपको प्याज को उखाड़ने के लिए। तो किसान भाइयों अब अपन मशीन से उखाड़ लिया। उसके बाद किसान भाइयों प्याज के ऊपर मिट्टी चिपका हुआ रहता है, उस मिट्टी को अपन को सेपरेट करके वो कंद के ऊपर पत्ते डाल के पूरा अपन को एक लाइन में फैलाना है और इसको 8 से 10 दिन तक अपन को ऐसा ही खेत में छोड़ देना है किसान भाइयों। जब आप एक लाइन ऐसा बना देते हो तो साइड से आपको मिट्टी चढ़ाना है, जिसका वजह से जो सनलाइट रहता है वो अंदर नहीं जा पाता है और डायरेक्टली कंद पे नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों ऐसा 8 से 10 दिन आप ऐसा खेत में फैलाएगा तो क्या होता है, तो किसान भाइयों जो प्याज रहता है अंदर का जो नमी है वो कम रह जाता है और स्टोरेज के लिए अच्छे से रेडी हो जाता है प्याज। और किसान भाइयों जो प्याज के ऊपर एक लेयर का छिलका रहता है वो ऐसा 8 दिन आप स्टोर करेगा तो एक और छिलका उसका ऊपर बन जाता है। इसका वजह से अपन इसको ज्यादा से ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया मेन पॉइंट। और एक और है,
इसका कंद का अंदर जो फ्लेवर रहता है और कंद का क्वालिटी रहता है, ये भी इस प्रोसेस की वजह से बढ़ जाता है। ये पूरा प्रोसेस को बोलता है किसान भाइयों क्यूरिंग। तो क्यूरिंग करना प्याज की फसल में बहुत जरूरी है। तो अब हो गया 7 से 8 दिन। उसके बाद क्या करना है, प्याज को काटना है। उस समय क्या करना है किसान भाइयों, जो प्याज का कंद है उसके ऊपर तना को 1 से लेकर 2 इंच तक अपन को स्पेस छोड़ के काटना है, और नीचे जो रूट्स है उसको तो कंप्लीटली अपन को काटना चाहिए। किसान भाइयों एक बात ध्यान रख लीजिए, जो ऊपर वाला तना है ना, ये 2 इंच तक रखना बहुत जरूरी है। उसका ऊपर तना रहेगा ही तो आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। तो किसान भाइयों ये हो गया कैसे कटाई करना है। अब ट्रॉली में डाल लेगा आप लोग, जाके स्टोरेज एरिया में डाल लेगा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इधर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े प्याज को अलग रखना चाहिए, छोटे प्याज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि जब बेचने को जाएगा ना तो बड़े प्याज का एक रेट मिलेगा, छोटे प्याज का एक रेट मिलेगा। आप दोनों को मिक्स कर देगा तो एवरेज रेट तो मिल ही जाएगा, पर वो कब मिलेगा किसान भाइयों। इसलिए ग्रेडिंग करके बेचना बहुत जरूरी है। ये जो मैं अभी तक जो भी बोला हूँ उसके हिसाब से आप प्याज को कटाई किया, उसके हिसाब से सिंचाई रोक देगा तो प्याज का कंद है वो अच्छे क्वालिटी वाला कंद आता है, और इस कंद को आप ज्यादा से ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो। जब रेट अच्छा आता है उस समय में बेच सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरे बात। इस वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपके किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।